मैं आगे जाती हूँ। ये यहीं पे ठप हो रहे हैं यहाँ। ये तो कच्चे हैं शायद। हाँ, जय श्री राधे सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक है दोस्तों। कर रही हूँ मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। इस समय बज रहे हैं शाम के 4:30। मैं आई हूँ यहाँ ऊपर वाले खेत में। यहाँ कांटे काट रखे हैं मैंने। दोस्तों मैं आ गई हूँ उस वाले खेत में जहाँ मैंने कांटे काट रखे थे। तो ये है वो वाला खेत, दिखाती हूँ मैं आप। तो मैं आ गई हूँ उस वाले खेत में जहाँ फूकने हैं मुझे आड़े। तो ये है वो वाला खेत। दोस्तों मुझे लगी यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा ठंड। अब मैंने यहाँ पे आड़ा देखा। ये है हमारे सोरे बहारों का आड़ा। यहाँ पे लगा ली मैंने आग। अब थोड़ी देर आग तापती हूँ मैं। ये देखिए इसमें बहुत ठंड हो रही है। यहाँ पे लगा ली मैंने आग। थोड़ी देर आग तापती हूँ। यहाँ पे जला दी मैंने आग। ये है हमारे सोरे वारों का खेत। ये खेत है हमारी 4-5 मौ का बड़ा सा खेत। ओडे पड़ रखे हैं यहाँ पे। तो मैंने इनका आड़ा फूक दिया। अब ये ये जला ली मैंने आग। तो ये है मारछा बोलते हैं, जिसे चौलाई बोलते हैं, उसके लाठे हैं ये। इन पे आग नहीं लग रही है तो बुझ गई है आग। मैं आगे जाती हूँ। ये यहीं पे ठप हो। यहाँ इतनी ठंड हो रही है यहाँ कि सुबह सुबह कुल्फी जम जाती है यहाँ। अगर सुबह सुबह उठेंगे तो। आपके वहाँ कितनी ठंड हो रही है बताना दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना। इतना बड़ा खेत है ये, जहाँ पे वो बड़ा वाला पेड़ है ना, यहाँ से है वो खेत। 4-5 मौ का है ये खेत। यहाँ से होके वहाँ और यहाँ से वहाँ तक है ये खेत। तो 5 मौ का है ये खेत, 5 जनों का। तो लगता है पहले ये खेत एक का रहा होगा हमारे पूर्वजों का। तो उनके हुए होंगे नाती पोते परपोते सरपोते, मतलब 8-10 पीढ़ियों पुराना खेत है ये हमारा। तो अब जाके हो गया ये 5 मौ का। पहले एक का रहा होगा एक जन का। तो यहाँ ओडे पड़ रखे हैं। तो ये जहाँ पे ये थोड़ी सी आग जली हुई है, ये वाला खेत है मेरा। तो मैं आ रखी हूँ यहाँ। यहाँ पे बो रखे हैं जो पहले खूब थे और अब सूख के पीले पड़ गए। अगर बारिश होती तो अच्छे होते। यहाँ पे जो बहुत अच्छे होते थे, पर लगता है इन जो को पीलिया हो गया, पीले पड़ गए ये देखिए ऐसे हो रखे हैं बिना बारिश के। यहाँ पे भी लगा रखे हमने ये सैतूत के पेड़। ये सैतूत के पेड़। अब इन पे आ गए हैं कोंपल। अब होंगे ये कुछ दिनों में। अगर बारिश होती तो बहुत हरे भरे होते ये लगा रखे हमने पेड़, 4-5 पेड़। तो दोस्तों ये है सैतूत का पेड़। तो नीचे मेंड में इसलिए लगाते हैं हम इन पेड़ों को कि जो इस खेतों का वो है ना गोबर पानी, ये टेढ़ा खेत है ना ऐसा तिरछा तिरछा, तो ये नीचे नहीं जाता इसका। ये पेड़ ना सोख लेते हैं इन गोबर पानी को बरसात के टाइम। तो इसलिए लगाते हैं हम ये सैतूत के पेड़ खेतों के मेंड में। तो अब हमने खूब पेड़ लगा रखे हैं यहाँ। अभी 2 साल हुए इनको लगाए हुए। पर सबको मिला के 5-6 पेड़ों को मिला के जब काटते हैं ना, तो एक बड़ा सा पुल्ला हो जाता है सैतूत का। तो 2-3 साल बाद ये बहुत बड़े होंगे ये पेड़। ये है हमारा पहाड़ी जीवन, बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट यहाँ की हवा पानी। ये देखिए इतने बड़े बड़े खेत जो हमारे पूर्वजों ने पता नहीं कितनी मेहनत से बनाए होंगे ये खेत।
इतने बड़े बड़े खेत देखिए। पहले इन खेतों पे कितनी अच्छी फसल होती थी। अच्छा बारिश का वातावरण, अब तो पता नहीं 3-4 महीनों से बारिश भी नहीं हुई। जब बारिश होती है तो सीधा तहस नहस कर देती है। पता नहीं ये आसमान का कैसा कहर है इस धरती पे। ये देखिए ऐसा सूखा पड़ गया यहाँ। ये जो देखिए पहले जब बोए थे तो 1 महीने बाद इतने हरे भरे थे, और अब ऐसे सूख गए, सारे खेत खाली हो गए। यहाँ पे है दोस्तों ये पहिया का पेड़। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है। ये हमारे खेत में, मैं यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ ऊपर से टपक रहा है शहद। मैंने सोचा बारिश हो रही है। ये देखिए इस पेड़ पे देखो कितना शहद है। ये देखिए इन पत्तों पे बहुत ज़्यादा शहद है। ये टपक रहा है अपने आप। जिस पत्ते पे ज़्यादा शहद होगा ना, वो ऊपर से टपक रहा है। ये देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों इन पत्तों पे शहद है। ये देखिए ये टपक रहा है अपने आप नीचे। तभी तो कहते हैं हमारे उत्तराखंड को देवभूमि। इन पत्तों पे भी शहद है, नेचुरल प्राकृतिक एकदम फ्रेश फ्रेश शहद जो अपने आप इन पत्तों से भी टपक रहा है। ये देखिए मीठे हो रहे हैं इनके पत्ते। बस बचपन में भी चाटते थे हम इन पत्तों को, खूब मीठे होते हैं ये। तभी तो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। पत्तों से भी शहद, इतना महंगा शहद टपक रहा है अपने आप हमारे सर पे। तभी तो हमारे उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं दोस्तों। यही है यहाँ की खूबसूरती। आजकल पक रहे हैं यहाँ। ये तो कच्चे हैं शायद, हाँ कच्चे ही है। ये सहतूत हमारे गांव में, मेरे मायके में इसको कीमू कहते हैं, कीमू। वैसे ये सहतूत बोलते हैं इनको। ये देखिए अभी तो कच्चे हैं ये, 3-4 महीने पहले पक गए थे वैसे ये। अब ये इसके बसंतरे बोलते हैं ये है। चलते हैं दोस्तों घर की तरफ, अब होने वाली है रात। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर में कर देना, पसंद आए अगर तो। तब तक के लिए जय श्री राधे।